जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर मैं 13 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कुछ पहले आप लोगों के बीच मुखातिब हूँ। और सबसे पहले बात यह है कि सर्वप्रथम हम लोगों के लिए देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आज मैं फिर आप लोगों को मनोविज्ञान विषय के बारे में बताना चाहता हूं। और आप लोग पढ़ाई के जो सिलसिले में हैं, आप साइकोलॉजी और मनोविज्ञान जो पढ़ते हैं उसमें आप लोग दूसरे का गाइडेंस करते हैं, दूसरे को आप काउंसलिंग करते हैं। और आप लोग जब आगे बढ़िएगा तो खुद ही एक गाइडेनर और एक काउंसलर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाइएगा, करिएगा, स्थापित करिएगा। तो वैसे में आप लोगों का कोई मोटिवेट करे, कोई गाइडलाइन करे, ये एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए शोभा नहीं देता। मनोविज्ञान में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो साइकोलॉजी लिखने में भी काफ़ी कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान का मैं आप लोगों को अंग्रेजी लिखकर बताता हूं कि इसको आप लोगों को अंग्रेजी यानी कि PSYCHOLOG और Y साइकोलॉजी। बहुत सारे लोग जो हैं मनोविज्ञान को SY से ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर P क्या है बच्चों? आप लोग इंटर के स्टूडेंट हैं, ये अंग्रेजी भी आप लोग ठीक ठाक से पढ़ते हैं। तो P यानी कि यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसके कोई ना कोई एक लेटर जो है साइलेंट मोड में रहता है। जैसे आप टॉक ले लें, वहाँ पर आपका जो उच्चारण है वहाँ साइलेंट रहता है, एल का उच्चारण साइलेंट रहता है, वाक है। तो वैसा ही यहाँ पर P जो है साइलेंट मोड में रहता है, ये P साइलेंट मोड में रहता है। तो आप लोगों को जो है ये चीज़ को देखना है, समझे? तो आप लोग P को आप लोग जब भी लिखिएगा तो इसका उच्चारण जो है आप लोग नहीं करेंगे, सिर्फ SYCHOLOGY कीजिएगा, यानी कि साइकोलॉजी। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोविज्ञान के विषय अंतर्गत ये सबसे रुचिकर विषय है। बस आप लोगों का क्या है कि ये इंटर में जो एक आ जाता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट लगता है कि ये कौन सा सब्जेक्ट है। लेकिन जो लोग पढ़े हैं, जो लोग इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन के आगे आपको PG किए हैं, उन लोगों से जब आप पूछिएगा साइकोलॉजी के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, तो वो लोग कहेंगे बड़े ही इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट है, इससे बढ़िया तो कोई विषय ही नहीं है। क्योंकि देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द मन और दूसरा शब्द होता है इसका विज्ञान। मन प्लस विज्ञान, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? दोनों को मिलाकर हम इसको कहते हैं मनोविज्ञान। अब आप यह जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान जो है यानी क्या है कि ये मन का विज्ञान है। इसमें आपके मन में क्या चल रहे हैं, मन कैसे काम करता है, मन कैसे कार्य करता है। और मन जो है बहुत ही इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट रहा है, आज से ही नहीं, ये सदियों से रहा है। और इसका अस्तित्व जो है बहुत ही प्राचीन काल से यह अस्तित्व में रहा है, लेकिन इसके विभाग जो है अलग नहीं था। आज मैं वहीं आप लोगों को मनोविज्ञान कब से आरंभ हुआ और कब ये नए रूप में आया, आप लोगों को ये इतनी इंटरेस्टफुल और इतनी रुचिकर विषय बताऊंगा। आप लोगों को तो ये ऐसे भी बात बताऊंगा मनोविज्ञान में कि आप लोग किसी व्यक्ति का मन का बात कैसे जान सकते हैं। वो खुश है तो क्यों है, हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है। अब ऐसे में नहीं आप पूछिएगा कि मैं सर क्या खा कर आया हूँ, तो ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो मनोस्थिति को कि वह मन में क्या चल रहा है, आगे चलकर वो बच्चा क्या बन सकता है, वह क्या बनेगा। एक आप लोगों ने एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिन्होंने DNA का खोज किया था।
डीएनए का खोज करने वाला मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? हालांकि वो वैज्ञानिक के रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई थी, लेकिन उस मनोवैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने डीएनए का इन्वेंट किया, खोज किया। जो डीएनए आज पूरे वर्ल्ड लेवल का और बिना डीएनए का कोई वर्क ही हम लोगों का नहीं होता है। इसको जो है वाटसन एवं क्रिक ने इसको खोज किया था। और कब किया था? 1962 में किया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी खोज रही, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये खोज जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नया क्रांति ला दिया था। और है क्रांति जो ला दिए, ये चीज़ ऐसे ही नहीं पा लिए। आप लोग तो मनोविज्ञान से इतना भागते हैं, तो फिर आप लोग, हमको नहीं लग रहा है कि फिर, क्योंकि मैं अक्सर अपने शिक्षण के दौरान, अपने टीचिंग के दौरान देखते हैं बच्चे लोगों को नया सब्जेक्ट ही लगता है। और ऐसे में क्या होता है, वो लोगों को लगता है ए सर ये क्या है, इसमें क्या पढ़ना होगा। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। अगर आप सोचिए कि जो बड़े बड़े महात्मा गांधी डर जाते तो क्या आज देश आज़ाद होती? आज जो हम लोग 15 अगस्त परसों मनाने जा रहे हैं, ये किनकी देन है? अगर वह भी डर गए होते तो आज हम लोग इस इतने स्वतंत्रता और अंग्रेजों से आज भी हम लोग ऐसा शासित होते, आज भी हम लोग अंग्रेज शोषण करता। तो कहने का है कि आदमी को ये हिम्मत और जुनून होनी चाहिए लक्ष्य तक पहुंचने का। और मनोविज्ञान के स्टूडेंट लोगों के लिए तो ये अति आवश्यक है, क्योंकि मनोविज्ञान जो है ये दूसरों को मोटिवेट करता है। और हम लोग खुद मनोविज्ञान के छात्र हैं, शिक्षक हैं। एज ए फ्यूचर का क्या है, हम लोग मनोवैज्ञानिक हैं। फ्यूचर के हम लोग मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिक समझते हैं ना, जो मन का विश्लेषण करके मन के बात को बता देता है, उसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट। देखते होंगे लोग, बहुत सारा लोग जो है अपने से ही कहता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन नहीं, 2-4 दवा का नाम जान जाने से अब डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। जब तक उसका आपको विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त हो, मनोवैज्ञानिक के रूप में आपकी ये पुष्टि नहीं हो, आपको डिग्री नहीं प्राप्त हो, आप उतने आपकी नॉलेज नहीं हो और आप उस मुकाम तक नहीं पहुँचे, तब तक आप अपने आप को मनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मनोवैज्ञानिक बनने के लिए, मनोविज्ञान की जानकारी लेने के लिए आपको काफ़ी अपने आप से वो जोश और जुनून, ये आम सब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ तक कि इवन आप लोगों को आर्ट्स वाले, साइंस वाले भी जो सामान्य बुद्धि के हैं, जैसे कि मैं पिछला क्लास में आप लोगों को बताया था, जिसकी IQ लेवल कितनी होती है, सामान्य बुद्धि वाले को IQ लेवल होती है, उन लोगों का IQ लेवल 90 से 110 के बीच जो होती है। आज तक वो मनोविज्ञान को नहीं समझते हैं, लेकिन इसकी मिस्ट्री को, इसकी गहराइयों को वे सभी नहीं समझ सकते हैं। और दुनिया में वही चीज़ जो सस्ता बिकता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन मनोविज्ञान के लिए आपको क्या मांग रहा है? मनोविज्ञान आपसे मतलब माइंड मांग रहा है, दिमाग मांग रहा है। आप उतने अपने माइंड को डेवलप करें कि मनोविज्ञान को समझ सके। आज मनोविज्ञान के जिसने भी समझा, वो दुनिया का सबसे सुपर, यानी सुपर से ऊपर कुछ नहीं है, वहाँ तक पहुँचा। अगर इसकी प्राचीन काल की बात करूं, उससे भी पीछे वाले युग का बात करूं, जिस समय जैसे अगर अध्यात्म की बात करूं, तो जिस समय जैसे भगवान कृष्ण हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वे सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक थे। अब आप लोग कहिएगा सर क्या उस समय भी मनोविज्ञान था? बिल्कुल था मनोविज्ञान। आप खुद ही सोचिए कि उस समय उनकी बांसुरी के धुन पे कैसे गोपियाँ नृत्य करती थी, लोग कैसे गाय उनकी बांसुरियों के धुन पे बाहर बड़े बड़े दूर से खुद आ जाया करते थे लोग। और यानी सारे लोगों का ये मन पर विजय प्राप्त कर लिए। और इसलिए वही विश्व का लगभग समझिए अध्यात्म युग का वो प्रथम मनोवैज्ञानिक कहलाया, यानी सबसे बड़ा
वैज्ञानिक थे वो, उनको सम्मोहन, आज भी लोग देखते हैं ना, किसी किसी व्यक्ति कहता है अरे भाई वो मन को मोह लिए हैं, इसीलिए उनको भगवान कृष्ण को मोहन भी कहा जाता है। यानी कि मनोविज्ञान में मन को मोहने वाले, यानी मन पे उनकी विजय प्राप्त हो गई थी। अपने मन में उनके जो मानसिक जो हमारी संरचनाएं हैं, इसमें अगर आप वर्क कीजिएगा, इसके बारे में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे कि कैसे आप भी सम्मोहन विधा पे कैसे आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये सम्मोहन विधा जो है धीरे धीरे एक युग के बाद, एक समय के साथ धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। और जो व्यक्ति भी सम्मोहन विधा पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय सम्मोहित करके उसको अपने मन से, अपने हिसाब से कोई भी काम के लिए प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। लेकिन आज के वर्तमान युग में ये सम्मोहन विधा जो है धीरे धीरे